वेलकम बैक साइंस सेगमेंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। एक और वैकेंसी निकल के आई है CSIR में, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान, ये धनबाद से निकला है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं इनकी क्या क्राइटेरिया रहने वाली। तो इनकी ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख है जो 20 मई 2026 से सुबह 10 बजे चालू हो गया और इनकी अंतिम तिथि है 19 जून 2026 के शाम 5 बजे तक। तो आपकी ये ऑनलाइन तारीख हो गई और ये आवेदन करने की अंतिम तारीख है। और पोस्ट की बात करें तो देखिए, पहला पोस्ट है तकनीशियन ग्रेड 1 टेक्नीशियन 1 ग्रुप 2 में। इसमें टोटल 30 पोस्ट हैं और यहाँ पे PWD 2 और ESM एक सर्विसमैन के लिए 3 पोस्ट हैं। अनारक्षित अनरिजर्व के लिए 10 पोस्ट, EWS के लिए 5 पोस्ट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट और अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 11, PWD के लिए 2, एक कम सुनने वाले और एक कम दृष्टि मतलब जो देखने से व्यक्ति एक रहेगा, और ESM के लिए मतलब ये विकलांग में ESS में 3 पोस्ट रहेंगे। लेवल की बात करें तो लेवल यहाँ पे 2 और आपका बेसिक पे रहेंगे 19,900 से 63,200 आपका ये बेसिक पे रहने वाला। आपकी जो अभी जो लेवल ये 2 है, जो 1 जनवरी 2026 से आपका 8 पे कमीशन आ गया है। ठीक है, आपका 8 पे कमीशन है, लेकिन अभी मोदी जी ने कोई इस पे लागू हुआ है, लेकिन 8 पे कमीशन के अनुसार वैकेंसी नहीं निकला है। तो आप लोग 7th पे के अनुसार आपका ये बेसिक है। आपकी प्रति माह होगा 37,000 रुपया आपको प्रति माह मिलेंगे। और एज की बात कर लें तो एज आपका 28 साल होने वाला है एडवर्टाइजमेंट के अनुसार। आगे दूसरा पोस्ट देखते हैं, आपका तकनीशियन, आपका पोस्ट कोड है आपका 2026-001। आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स की पोस्ट है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, आपका 10th में आपका 55 मार्क्स होना चाहिए और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स में ITI होना चाहिए, या आपका दूसरा आपका होना चाहिए 10th 55% मार्क, और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स में 2 साल का अप्रेंटिसशिप में आपका अनुभव होना चाहिए। ठीक है, और आपका तीसरा में या उसके अलावा अगर आपके पास नहीं है तो 10th आपका 55 मार्क्स रहना चाहिए, 55%, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स का 3 वर्ष का अनुभव, ये जो एक्सपीरियंस बोलते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक का जो आप की वर्क ये काम किए होंगे वर्कशॉप में, या आप किसी प्राइवेट सेक्टर में या आपका गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी आप जो टेन्योर बेस्ड होता है, या आपने ITI कॉलेज में आपने पढ़ाया हो तो उसका भी 3 साल का अनुभव, इस तीनों क्वालिफिकेशन में किसी भी रहने से आपका ये फॉर्म भरा जा सकता है। एक ये हो गया, आप ये 2, ये आप 3। और सीट की बात करें तो टोटल इसमें 3 सीट हैं, 3 पोस्ट निकले हैं, जिसमें अनारक्षित के लिए 1 पोस्ट, EWS के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट है। दूसरी पोस्ट की बात करें तो दूसरी पोस्ट कोड है 002 सर्वेयर सर्वेइंग। अब क्या है इसमें भी 10th 55% मार्क्स होगा। आपका ITI होना चाहिए सर्वेयर और सर्वेइंग ITI, चाहे आपका NCVT हो या SCVT, चाहे स्टेट लेवल का हो, दोनों यहाँ पे मान्यता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सीट की बात करें तो इसमें भी टोटल 3 पोस्ट हैं 1 के जैसा। और फिर चलिए यहाँ पे बात करते हैं 003 आपका पोस्ट कोड है। इसमें फीटर ट्रेड के लिए, जो कि काफ़ी बच्चे इसमें से ट्रेड से करते हैं, तो इनमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है देखिए, यहाँ पे 10th में 55 इसमें भी मार्क्स हैं, और फीटर ITI होना चाहिए, स्टेट हो या अंतर्राष्ट्रीय राज्य स्तरीय हो प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय ट्रेड प्रमाण पत्र। ठीक है, और यहाँ पे देखिए या इसके अलावा आपके पास 10th तो सेम रहेगा, फीटर का 2 साल का आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, या आप तीसरा में आप देखिए 10वीं पास 55% और 3 साल का आपका कार्य अनुभव यानी एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का। सीट की बात कर लें तो सीट टोटल इसमें 5 गुण निकले हैं, 5 पोस्ट है। इसमें अनारक्षित में 2,
अनुसूचित जाति में 1, अनुसूचित जनजाति में 2। यहाँ पे टोटल 5 पोस्ट है। एक पोस्ट इसमें रिजर्व रहेंगे विकलांग के लिए। यहाँ पे देख रहे हैं उन्होंने लिखा है। इसी तरह से टोटल आप सीट दे सकते हैं। वेल्डर में यहाँ पे 2 सीट निकले हैं। वेल्डर में आपका यहाँ पे 2 सीट है, और यहाँ कारपेंटर का आपका 1 सीट है, कारपेंटर का 1 सीट। और इसी तरह से इलेक्ट्रीशियन में देखिए, इलेक्ट्रीशियन में 7 सीट है। और पोस्ट की बात रहे तो सब में सेम रखा गया। अगर इलेक्ट्रीशियन है तो 10th में आपका 55% होना चाहिए, और इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड होना चाहिए, स्टेट लेवल हो, ये NCVT हो या SCVT। और दूसरा, अगर इसके अलावा अगर आपके पास 10वीं है और इलेक्ट्रीशियन का आपका 2 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, चाहे किसी भी प्राइवेट कंपनी से आप किए हों, चाहे टाटा मोटर से किए हों या आपका ITI कॉलेज से हो, और वो भी नहीं हो तो आपका 3 साल का अनुभव होना चाहिए। 10वीं के बाद 3 साल का आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अनुभव होना चाहिए। और यहाँ पे बात इसी तरह सारे पोस्ट दिए गए हैं। लास्ट एक पोस्ट देखते हैं यहाँ पे, ड्राफ्ट्समैन यांत्रिक, इसको ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक बोलते हैं। इसमें टोटल 3 पोस्ट हैं। एक पोस्ट इसमें भी रिजर्व रखा गया विकलांग के लिए। आयु सीमा की बात कर लें एज रिलैक्सेशन के, तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आपको देखिए 5 साल दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमिलियर NCL में आपको 3 वर्ष, दिव्यांग अनारक्षित में मतलब विकलांग को अनरिजर्व में 10 साल, दिव्यांग अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 13 साल, दिव्यांग अनुसूचित जनजाति 15 साल। विभागीय उम्मीदवार जो CSIR का जो भी एम्प्लॉय हैं जो इसमें कार्यरत हैं उसको 5 साल का छूट दिया गया है। भूतपूर्व सैनिक के लिए इसमें भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए संसदीय आदेशों के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार आयु में दिए गए 3 वर्ष का अतिरिक्त छूट, इसमें 3 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया गया। ठीक है। फिर यहाँ पे महिला की बात कर लें, ग्रुप C के लिए विधवा, तलाकशुदा महिला, विधिक रूप से महिला जिन्होंने विवाहित नहीं किया 35 वर्ष रहेगा। विधवाएं, तलाकशुदा जिन्हें विवाह नहीं किया, ये भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष। और विधवाएं, तलाकशुदा महिला जिन्होंने पुनः विवाह नहीं किया अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष का। ये उसके लिए है कि जो विधवा महिला हैं, तलाकशुदा हैं, डाइवोर्सी हैं, उसका भी इन्होंने एज यहाँ पे दर्शाया है। और आगे चलिए इनमें बताते हैं इनमें और एक चीज़ और महत्वपूर्ण बात, जो एग्ज़ाम सेंटर की बात करें, एग्ज़ाम सेंटर झारखंड के अंदर कहीं भी रह सकता है। धनबाद, रांची, आपका बोकारो, इस तरह से जो सिटी है उनका बड़ा या हजारीबाग में आप यहाँ पे सेंटर रह सकते हैं। इनमें ऑफलाइन ही इनका एक ऑफलाइन मतलब सेंटर है वहाँ पे। उस सेंटर पे आपको या तो CBT होगा या तो OMR बेस्ड होगा, उन्होंने दोनों जिक्र किया है। चलिए आगे हम इसमें बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका परीक्षा की बात कर लें तो परीक्षा की पद्धति OMR आधारित या कंप्यूटर आधारित, यही बोल रहे हैं आपका OMR बेस्ड होगा या आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड, दोनों में कोई एक हो सकता है। और प्रश्नों की संख्या देखिए अंग्रेजी भाषा में या सभी अंग्रेजी या हिंदी दोनों भाषाओं में रहेंगे। परीक्षा का स्तर SSC मतलब आपका परीक्षा का भाषा रहेगा 10th प्लस ITI या आपका 12th रहेगा। ये 3 स्तर पर यहाँ दिए गए। टोटल 150 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे 30 मिनट। प्रश्नों की कुल संख्या 150 रहेंगे, इसमें 2 घंटे 30 मिनट आपका समय दिए। पेपर 1 यानी इसको CBT 1 बोल सकते हैं। CBT 1 में आपको रहेंगे टोटल प्रश्नों की संख्या 50, जिसमें टोटल 2 मार्क अधिकतम मार्क्स, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते हैं। और इसमें कोई निगेटिव मार्क मतलब CBT 1 में आपका मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। और आपका CBT 2 पेपर 2 की बात कर लें तो इसमें 30 मिनट रहेंगे। समान ज्ञान के लिए 25, जनरल नॉलेज के लिए 25 क्वेश्चन रहेंगे, 75 मार्क। एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा। अंग्रेजी दूसरा पार्ट में रहेगा, अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, जिसमें 25 क्वेश्चंस रहेंगे 75 मार्क्स का। और इसमें इसमें भी निगेटिव मार्क्स रहेंगे और ये अंग्रेजी भाषा में निगेटिव मार्क्स है। पेपर 3 आएगा, इसको बोलते हैं रिलेवेंट सब्जेक्ट या रिलेवेंट ट्रेड। जिस ट्रेड से आपने फॉर्म फिलअप किया होगा उसी से आपका क्वेश्चंस रहेंगे।
जिसमें आपका 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ये एक क्वेश्चन 3 मार्क का तो हो जाएगा 150 मार्क्स का। इसमें हर गलत के लिए एक निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। सही होने पर 3 मार्क्स मिलेंगे, गलत होने पर 1 अंक काट दिए जाते हैं। अब मेरिट की बात कर लें, इसमें मेरिट जब भी बनेगा तो आपका सेकेंड और थर्ड से ही बनेगा। अब की मेरिट की बात करें इसमें, तो मेरिट आपका CBT 2 और CBT थर्ड से ही आपका मेरिट बनेंगे, ठीक है। तो आगे चलिए बात कर लेते हैं इसमें। और इसका जो आवेदन का जो ये फिर अब ये फी आवेदन शुल्क की बात करें, आवेदन शुल्क इसमें टोटल 500 रुपया है, ठीक है। तो अब ये किस तरह से पेमेंट करना है, यहाँ पे देखिए SBI कलेक्ट पोर्टल पे जाएं और यहाँ पे SBI कलेक्ट पे जाने पर भुगतान से रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन पे जाएं और यहाँ पे फ़ी का चयन करें और उसके फ़ी करने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। और आगे देखिए ये जो दिए गए एडवर्टाइज वीडियोज इनका फॉर्मेट दिया गया है कि जब आप इसमें सिलेक्शन हो जाए तो ये फॉर्मेट आपको दिया जाता है कि इस फॉर्मेट पे आप पिछड़ा वर्ग का जो OBC है, ये समुदाय का सर्टिफिकेट है, ये सब आपको बना के लाना होगा। तो ये इनका फॉर्मेट है। तो आप सब लोग ये फॉर्म भरिए और जो ITI वाले कैंडिडेट हैं इसमें CBT 1 आपका क्वालिफाई कर जाएंगे। CBT 1 नॉर्मल होता है, CBT 2 और CBT 3 के लिए आप अच्छे से तैयारी करें। ये एक सबसे अच्छा मौका है ITI वाले स्टूडेंट के लिए और इसमें आप पास करेंगे तो एक पास के ही मतलब एक जगह में आपकी नौकरी मिलेगी। और ये बिहार वाले के लिए ज़्यादा फ़ायदा है, बिहार झारखंड वाले के लिए। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें और फॉर्म फिलअप करना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।